हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर आप लोग के लिए जीके का ज्ञान विद इन 5 मिनट वाला सेशन लेके आ गए हैं। ये इसका 5वां पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिया है। 4 पार्ट में हमने क्या क्या अपलोड किया हम आपको बताते हैं। पहले पार्ट में हमने अपलोड किया है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में कितने शासक हुए हैं और उनके संस्थापक। जो दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में हुआ की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पहला आया था। गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक जितने मतलब वंश हुए हैं, सारे वंश की ट्रिक हमने अपलोड कर दी है पहले पार्ट में। फिर दूसरे पार्ट में हमने गुलाम वंश के सारे शासक और उनके थोड़े बहुत जानकारी से रिलेटेड मैंने अपलोड कर दी है। तीसरे पार्ट में हमने खिलजी वंश के सारे शासक और उनसे रिलेटेड जानकारियाँ अपलोड की है और ट्रिक के साथ। चौथे पार्ट में हमने तुगलक वंश के सारे शासक की ट्रिक अपलोड कर दी है। ठीक है, तो आप पहले जाके वो सारे पार्ट देखिए, फिर इस वीडियो पे आइए देखिए, नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, आपको एक ही वंश आएगा और पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो अब ये है सैयद वंश के सारे शासक। इसके बाद हमारा लोधी वंश आएगा, उसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा दिल्ली सल्तनत, फिर हम गुलाम वंश पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज चलेगी, केवल 5 मिनट चलेगी। सैयद वंश के सभी शासक 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक क्या चला था, हमारा सैयद वंश चला था। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल एसएन स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट करके बताया करिए कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम वीडियो बना देंगे, बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रिक क्या है। सैयद वंश के सभी शासक, केवल 4 शासक हुए हैं सैयद वंश में और कुछ नहीं है। ट्रिक याद आप कर सकते हैं, ऐसे याद करिए कि मतलब कर्नाटक में क्या कर्नाटक में एम आप याद कर लीजिए। कर्नाटक में 2-3 बार ऐसे लिख लीजिए, अपने ऐसे लिखिए कर्नाटक में ऐसे लिखिए कर्नाटक में कर्नाटक में ठीक है, आप ऐसे 2-3 बार ऐसे बोलिए कर्नाटक में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप दूसरी बार बोलिए कर्नाटक में आपको याद हो गया। अगर इतना आपने बोल दिया तो आपको ट्रिक याद हो गई। ठीक है, अब आगे चलिए। आप देखिए ट्रिक क्या क्या है। ट्रिक कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट आप यहाँ इधर आइए। देखिए के से आपका हो गया खिज खां। ठीक है, के से हो गया खिज खां, यम से हो गया मुबारक शाह। दोनों याद करिए, यम से मुबारक शाह और फिर दूसरे यम से हो गया मुहम्मद शाह। ध्यान रखिएगा, पहले से मुबारक है, दूसरे से मुहम्मद। अभी बताते हैं कैसे याद करना है। और ए से हो गया आलम शाह। 1 मिनट फिक्स कर लेते हैं इसको। और ए से हो गया आलम शाह। ठीक है, ए से हो गया आलम शाह। तो के से हो गया खिज खां, यम से हो गया मुबारक शाह और दूसरे यम से हो गया मुहम्मद शाह, तीसरे ए से हो गया आलम शाह। तो खिज खां 1414 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक सैयद वंश के शासक में रहे। ठीक है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आया, इनका कोई बेटा नहीं था। इनका एक दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र मतलब जिसको गोद ले लिया था, बस समझ जाओ, मुबारक शाह। वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1421 से 1434 ईस्वी तक था। फिर उसका बेटा मुहम्मद शाह, सॉरी नहीं, खिज खां तो इनका बेटा था। मुबारक शाह का दत्तक बेटा था मुहम्मद शाह। मतलब कहने का मतलब मुबारक शाह ने मुहम्मद शाह को गोद ले रखा था। ठीक है, और ये 1434 ईस्वी तक दिल्ली के शासक रहा। ठीक है, 1434 से 1435 ईस्वी तक। उसके बाद आते हैं आलम शाह 1445 से 1457। अभी आप कहोगे 1457 क्यों लिख रखा, जबकि 1451 ईस्वी तक ही सैयद वंश था। उसके बाद लोधी वंश आ गया था। हाँ, ये सही है। 1457 ये था कि 1451 में ये जब इनको कुछ नहीं हुआ तो ये अपना राजपाट कोई लोधी था, उस लोधी को दे के अपना साथ, लोधी वंश का कोई था, उसको दे के ये कहाँ चल दिए थे, बहलूल लोधी था। बहलूल लोधी को दे के ये बदायूं चले गए थे। कहाँ चले गए थे, 1451 में ही बदायूं चले गए थे। और इनकी 1457 में मृत्यु हुई थी। 1457 में मृत्यु हुई थी, तो इसलिए मैंने इसमें लिख दिया बस 1445 1457 ईस्वी तक। ठीक है, लेकिन 51 तक ही खत्म हो गया था सैयद वंश। ठीक है, बहलूल लोधी को देके चले गए थे। उसके बाद 1451 से अपना लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो हम अगली ट्रिक लोधी वंश के लिए लाएंगे।
आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार अपने बोलिए और याद करिए, और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये खिरिच खां के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। खिरिच खां जो था, तैमूर लांग का नाम सुना होगा। तैमूर लांग एक आक्रमणकारी था, मुग़ल आक्रमणकारी था, आप समझ सकते हो। तैमूर लांग एक था, उसका ये सेनापति था। शुरू में तो इसे केवल 3 प्रांत दे के गया था। तो तैमूर लांग मुल्तान दे के गया था, लाहौर दे के गया था और दीपालपुर दे के गया था। लेकिन इसने अपने पराक्रम के बल पे दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया, ठीक है। और ये नियमित रूप से कर भेजता था तैमूर लांग को, ठीक है। तैमूर लांग, अब पता नहीं तैमूर लांग वो था जो मुग़ल वाले तैमूर हैं या पता नहीं, अब ये वही तैमूर लांग था शायद। तो आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, बस ये याद कर लीजिए, कभी कभी पूछता है तैमूर लांग खिरिच खां क्या किसका सेनापति था, तो तैमूर लांग का सेनापति था, बस इतना याद कर लीजिए। और मुबारकाबाद दुर्ग की स्थापना किसने की थी? मुबारक शाह ने की थी, बस इसके नाम से है, जो यमुना किनारे स्थित है, ठीक है। तो और कुछ नहीं, बस ऐसे ही ट्रिक देखिए और अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।